नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। इस वक्त हम आए हुए हैं सीमापुरी के एफ ब्लॉक के अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं मैं भी केजरीवाल जन संवाद कार्यक्रम का आरंभ होने वाला है। यहां पे मुख्य अतिथि के रूप में जो रहेंगे वो रहेंगे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम। बात के लिए उतर पड़े उनमें से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी के। सर आपसे सीधा सवाल, इस जन संवाद से आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी को सरकार को कितना फायदा है? देखिए, मोदी ने घर बैठे बैठाए हमारे कार्यकर्ताओं को संगठित कर दिया। बहुत सीधी बात है। ये जनता के बीच में जाकर हम ये निर्णय ले रहे हैं, इसका असर निश्चित रूप से जनता पर। सर लेकिन जिसमें भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता एक बहुत बड़ा नाम है श्री रामनिवास गोयल, वो एक अलग छवि है। लेकिन जैसे मनीष जी हो गए, संजय जी हो गए, केजरीवाल जी, सब कहीं ना कहीं उनके किस प्रकार की नेतृत्वहीन हो रही कोई नेतृत्वहीन पार्टी नहीं है। मनीष सिसोदिया आ गए, आतिशी आ गए, कोई कमी किसी में दिखाई देती है बताइए। सत्येंद्र जैन जी के सौरभ आ गए। ये तो हमें और नए नेता पैदा करने का मौका मिला है, अवसर मिला। दूसरी ओर जो जेल में गए जिस दिन बाहर आएंगे, मोदी जी एक नई पीढ़ी को आगे ले जा रहे हैं। नई पीढ़ी को आगे ले। दूसरी बात और बहुत बड़ी बात, ये नेता एक न एक दिन बाहर आएंगे। उस दिन देखा पूरा भारत मैं तो मोदी जी की तारीफ। सही बात है। तो ये थे हमारे साथ बेबाक बात रखने वाले रामनिवास गोयल जी। आपके नेता ने एक बात कही सीधी सीधी कि मोदी जी हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, नए नेता हमारे नई पीढ़ी के नेताओं को अवसर दे रहे हैं। आपने गाना सुना होगा, जब जब प्यार को ठहरा हुआ है प्यार और भी गहरा हुआ है। ये केजरीवाल के साथ जनता का प्यार है जो कोई तोड़ नहीं पाएगा। नहीं तोड़ पाएगा। केजरीवाल जी जो है दिल्ली के चहेते और बहुत ही प्यारे, मजदूर के भी और अमीर के भी, गरीब के भी, व्यापारी के भी, सभी के चहेते हैं। तो उनके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सरकार को गिराने के लिए। मैं ये कह रहा था कि आप ये देखिए कि 3 चुनाव 2014 के बाद तुरंत चुनाव हुआ, 15 का धराशायी कर दिया भाजपा को केजरीवाल की जादू ने। 19 के बाद चुनाव हुआ, 20 में धराशायी कर दिया, तिनके चुभा के। कमल वालों को इतनी दिक्कत हो रही है उन तिनकों से कि इन तिनकों की झाड़ू मजबूत होती जा रही है और कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए या इस्तीफा दें। अब हम जन संवाद के लिए आपके बीच में आए कि जनता के जिला अध्यक्ष इसीलिए आए। आकाश जी बोले नहीं, बैठे हैं जिला के मंत्री कि नोट करेंगे सारी बातें, रिकॉर्ड हो रही। केजरीवाल जी के पास जाएगी। 2 सभाएं, 250 सभाएं दिल्ली में हो रही, 10 तारीख तक होनी है। हर वार्ड में, हर कॉर्पोरेशन के एक वार्ड में ऐसी सभाएं हो कि केजरीवाल जी को ईडी अगर गिरफ्तार करती है, कुछ लोगों से मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात एक-एक लाइन में बोल। जनसंवाद तब पूरा होता है। मैंने बोल दिया, आपने हाथ उठा दिए तो बात नहीं। माइक दे। मेरा मानना यह है कि केजरीवाल जी को जेल में अगर ये लेके जाते हैं तो जेल में रहकर के भी सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि जो डरपोक होते हैं उनको डरपोक सामने वाले से डर लगता है। हमेशा जितना शेर डरता है उतना शिकारी भी डरता है, और शिकारी को शिकार करना है इन लोगों की आदत बन चुकी है। इसी तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ करके यही हालत ये केजरीवाल के साथ और आम जनता के साथ करना चाहते हैं। तो आप लोगों को सभी को मिलकर के ऐसा इनका मंसूबे के ऊपर पानी फेरना चाहिए। सभी को एकजुट होकर के इनको जवाब देना चाहिए और केजरीवाल का साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सरकार चलाने के लिए जोर से बोलो, थोड़ा सा थोड़ा तेज बोलो। जब कोई डर तो जब हो, जब कुछ गलत किया, जब गलत नहीं किया है तो उनको जो है सरकार चलाने की कोई बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम आदमी बोल रहा है, पार्टी का वॉलंटियर नहीं। अब एक बात मैं दोहरा रहा हूँ, आप भी वो जयकारा दोनों हाथ खड़ा करके बोले, सभी के हाथ खड़े हों। मैं ये बोलूँगा केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए।
केजरीवाल को जेल से सरकार, केजरीवाल जी को जेल से सरकार, केजरीवाल जी को जेल से सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वही ये सभा जो आज हमने आयोजित की थी इस संबंध में की थी कि बीजेपी की सरकार अत्याचार इतना बेहद बढ़ रहा है, इसकी सूचना जनता तक पहुंचनी चाहिए। ये जनता में ये पता लगना चाहिए कि केजरीवाल पर जो इतना जुल्म हो रहा है, जो सम्मन ईडी भेज रही है, उसका वो जायज़ है ना जायज़ है? वो बिल्कुल नाजायज़ तरीके से भेज रही है। इसी तरह से मनीष सिसोदिया जी को बिल्कुल नाजायज़ तरीके से जेल में डाला गया है। इसी तरीके से हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को भी जेल में डाला गया, जमानत पे वो बाहर हैं। संजय सिंह जी को ये अत्याचार हो रहा है, इसका जनता को जानकारी होनी चाहिए। और इस तरह से ये चुनाव नहीं जीत सकते। जनता का प्यार है केजरीवाल के साथ, जनता का प्यार है केजरीवाल के साथ, जनता उनका साथ दे रही है। तो ऐसा नहीं ये ईडी लगा के ये सोचते हैं कि हम चुनाव जीत लें। जनता जिसके साथ है, जनता जनार्दन है, जनता ही हमारे साथ है और हम जो हैं इसमें बिल्कुल कामयाब होंगे। लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी। अब हमारे साथ अरशद सैफी जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं करकोडमा कोर्ट में और आम आदमी पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं। सर, आज आपके बीच में अपनी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी पहुँचे और वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएँ या बाहर रहें, इसका निर्णय जनता करे। आप उसे किस प्रकार देखें? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं तो लोग उसी को ही प्रेफर करेंगे। अब इसे लोगों ने राजनीतिक मुद्दा इस तरह बना लिया है कि इस सरकार को यहाँ नहीं चलने देना है। उनका पर्पस यही है कि दिल्ली में भी सर बात ये तो कहा जाता है कि फ्री की राजनीति करते हैं। तो अब लोगों के ये जो पैम्पलेट्स आ रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, तो उसमें भी तो फ्री की रेवड़ी बांटने की तैयारी चल रही है इनकी। वो क्या कर रहे हैं फिर? अगर लोगों की इस चीज़ से मदद मिल रही है, किसी का रोजगार चल रहा है, 15-20 हज़ार रुपये बच रहे हैं महीना, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो क्यों दे रहे हैं? क्यों 3 यूनिट फ्री कर रहे हैं? 300 यूनिट का वादा कर रहे हैं? क्यों शिक्षा फ्री कर रहे हैं? क्यों ऐसे नए राशन अपनी घोषणाएं दे रहे हैं? यहाँ वो भी तो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, जो ये चीज़ चलती आ रही है यहाँ पे। लोग आप पढ़े लिखे भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, कानून के जानकार हैं। आप सही मायने में केजरीवाल जी सरकार को किस प्रकार देखते हैं कि कल के समय में आज का जो युवा है पढ़े लिख के क्या जो फ्री की राजनीति से बाहर आके एक अच्छा नागरिक बनेगा? देखिए, ये सारी चीज़ जो है, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये फ्री जो है एक अनपढ़, सर मैं नहीं कहता हूँ, नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अगर फ्री देंगे तो अनपढ़ दबका इस पे ज़्यादा फोकस करेगा। ऐसा नहीं है। वो लोगों का टैक्स, जो टैक्स सरकार में सबमिट हो रहा है, वही टैक्स लोगों में, जनता में बांट रहे हैं, और ये सब करना कोई गलत काम नहीं। एज अधिवक्ता आप इसे कैसे देखते हैं? भाई जब टैक्स हम पे कर रहे हैं और लोग सभी कर रहे हैं, तो इक्वली सब में डिवाइड होकर वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लोग बहुत से सरकारों में जमा करा के लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनवा लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि जनता में बढ़ना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए। ये भी लोकतंत्र कहलाए। अब हमारे साथ एक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सर आपको सर क्या कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर से राजनीति करें या जेल में जाएं, ईडी के जो संबंध है उनको सम्मान करें? भाई साहब, शेर का एक जैसे मिसाल सुनिए ना, शेर अगर पिंजरे में है तो भी उसकी ताकत उतनी है, और शेर अगर बाहर है तो भी उसकी ताकत इतनी है। काबिलियत कहीं पर भी जो है कम नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो उसके बावजूद ये पार्टी ऐसी खड़ी रहेगी? ऐसे ही खड़ी रहेगी, इससे ज़्यादा बढ़कर रहेगी। आप ये देखिए, पानी हमेशा रास्ता बनाता है। हम पहले जो है विधायकों में 67 सीटें ले आए थे, फिर उसके बाद में इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। काउंसिलर के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर भी हमने जो है पूरा धमाल मचाया। क्यों मचाया? क्योंकि पब्लिक पर इसको जो है पसंद कर रही है केजरीवाल जी को, उनके कामों को पसंद कर रही है। जितना ये कहते हैं कि भाई फ्री की रेवड़ी और इस तरह की बात है, हम बजट फिर भी प्रॉफिट में देते हैं। ठीक। मैं गोपाल राजपूत, नरेश राजपूत के साथ सीमापुरी एप ब्लॉक से जनसंवाद कार्यक्रम।